हेलो बच्चों। तो यार, कल जो वीडियो हमने बनाई उसमें जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी होगी। थोड़ा देख लोगे अच्छा रहेगा। ठीक है। आज ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं, हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना है और उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो सेंटेंस किससे मिलकर बनेगा? सेंटेंस बनेगा वर्ड से मिलकर। ठीक है। तो अगर इसकी हम एक डेफिनेशन लिखना चाहे सेंटेंस की, तो क्या रहेगी? अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद। अब इतना तो समझ आ गया कि मीनिंगफुल कलेक्शन है किसका? वर्ड्स का। लेकिन किसके साथ होगा? विद सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट। अब ये क्या चीज आ गई? अब देखिए, कोई भी सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन से? एक है आपका सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। देखिए क्या है। मान लीजिए ये है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में आप यहां लिख लीजिए, ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। यानी प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा। कोई भी सेंटेंस होगा, जैसे मोहित गोज टू मार्केट। अब यहाँ हमें पता है कि किसी न किसी का नाम है, नेम है, और नेम है तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। और इसके पीछे जितनी भी लाइन बच गई, जितना भी कॉन्टेक्स्ट बच गया, वो सब क्या है? अपना प्रेडिकेट। क्या इतनी बात समझ आ गई? कि यहाँ तक कोई दिक्कत है आप सबको? इसको नोट कीजिए, फिर आगे लिखवा देता हूँ। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है। मैंने कहा था आज की वीडियो ज्यादा बड़ी चौड़ी है नहीं, छोटा सा ही है। तो देखिए, चलिए। अब देखो, हमें ये पता लग गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस। जिसके पास उसकी क्या होनी चाहिए? अपनी वर्ब होनी चाहिए, जिसमें वर्ब होगी। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं लिखूं मोहित, नहीं मोहित नहीं, इस बार कोई और नाम, शांतनु, ये मेरा फ्रेंड है। शांतनु वॉक्स हार्ड, हमारा सेंटेंस है। ठीक है। अब इसमें आपको कुछ चीजें ढूंढनी है। ठीक है। कौन सी? एक आपको ढूंढना है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। दूसरा आपको इसमें ढूंढना है पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए, आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, कमेंट करिएगा इसमें सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। ठीक है, करिए। चलिए देखिए, मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करूं कि ये किसी न किसी का नाम है, नाम है तो ये तो हो गया अपना नाउन। क्या इतनी बात समझ आई? और नाउन है तो ये कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा अपना। क्या ये दो चीजें इस एक शब्द को लेके समझ आई या नहीं आई? ठीक है।
यहाँ वर्क, वर्क का मतलब है कोई ना कोई एक्शन या क्रिया, यानी ये क्या हो गई अपनी वर्ब है। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि ये वर्ब है तो ये पूरा सेंटेंस तो क्या हो गया प्रेडिकेट। ये पूरा सेंटेंस तो क्या हो गया प्रेडिकेट, कहां से कहां तक, ये इतना। बात समझ आ रही है, ये वर्क हार्ड ये है एक प्रेडिकेट, इधर जो था वो हो गया अपना सब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हार्ड की, हार्ड यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, हार्ड यहाँ शो कर रहा है आपके एडवर्ब को। क्यों एडवर्ब, क्यों, क्योंकि ये इस वर्ब के साथ आया है और इस वर्ब को बता रहा है कि वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन कैसे, बहुत हार्ड, बहुत मेहनत ज्यादा कर रहा है। तो जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे या वर्ब को ज्यादा एक्सप्लेन करे वो सब क्या कहलाएंगे, एडवर्ब। तो क्या ये पूरा सेंटेंस आपको सोल्व करना है, अगर आप लोग ये इस तरह से सोल्व कर पाओगे तभी आप बता पाओगे कि किसी सेंटेंस में क्या चीज छुपी हुई है। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं अपन। चलिए जैसे, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपका, अब अगर मैं आई मेरी बात कर रहा हूँ तो मेरा कोई ना कोई नाम तो होगा और कोई मुझे जानता भी होगा। अगर मेरा नाम है तो मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। ये गो, जाने की क्रिया हो रही है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो उस एक्शन के लिए ये क्या हो गई अपनी वर्ब हो गई। ठीक है, अब आगे मार्केट गया कहाँ गया उस चीज का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, अगर ये नाउन है तो ये क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, और बचा हुआ पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आई है, अगर समझ आ गई तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में हमें क्या क्या चीज ढूंढनी है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ये देखना है कि जब मान लो हमें कोई सेंटेंस पता लग गया, ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं वो देखना है। क्या क्या देख सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज तो हमें यही देखना है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का है। क्या इतनी बात समझ आई, हमने देखा कि अभी जैसे हमने देखा था कि मैंने सब्जेक्ट भी बताया था आपको, प्रेडिकेट भी बताया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज है आपकी एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। अब एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव भी। क्या इतनी बातें समझ आई, यानी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता सकते हैं, एलिमेंट बता सकते हैं कौन से एलिमेंट है, जैसे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब क्या लगी हुई है, एडवर्ब कौन सी लगी हुई है या एडजेक्टिव कौन सा लगा हुआ है। तो ये चीजें हम कब बता पाएंगे, जब हम उस सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। ठीक है, अगला 3 नंबर पॉइंट, पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच 8 होती है, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ हम ये 8 चीजें और देख सकते हैं। ठीक है, हम उसमें नाउन बता सकते हैं, हम उसमें प्रोनाउन बता सकते हैं, हम उसमें एडवर्ब बता सकते हैं, हम उसमें एडजेक्टिव बता सकते हैं, वर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब चीजें हम बता सकते हैं कब, जब हमें कोई सेंटेंस के बारे में जानकारी हो।
क्या इतनी बात आपको समझ आई? अब इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, पहले आप इसे नोट कीजिए फिर बताते हैं, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको बता दिया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल बचता है, और अगली जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, और वो वीडियो थोड़ी सी हो सकता है बड़ी हो, क्योंकि वर्ब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। वर्ब मेन जब टॉपिक पढ़ेंगे तब तो बहुत बड़ी चीजें होंगी, तब की तब देखेंगे, ठीक है? लेकिन अभी हमें थोड़ा सा पढ़ना है कि क्या है कैसे है, ठीक है? चलिए, तो देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, राधा इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ हमें वही तीन चीजें चेक करनी है। सबसे पहली क्या थी? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट, और इसके पीछे जितना बच गया वो प्रेडिकेट, ठीक है? खत्म बात, वेरी गुड। सेकंड था, हमें ये देखना है सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट तो हमारा ये है ही, पता लग गया हमें। ऑब्जेक्ट यहाँ कोई नहीं है, यहाँ उसकी सुंदरता की बात हो रही है, उसके क्या कहते हैं, यहाँ वर्ब भी कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा टॉपिक, उसके अंदर ये जो इज है ये स्टेट को शो करता है। आपको याद होगी मैंने वर्ब में थोड़ा बहुत बताया था आपको कि कोई स्टेट शो करता है, कोई एक्शन शो करता है, कोई हैपनिंग को शो करता है। तो यहाँ ये जो इज, एम, आर, ये वाले जो वर्ड है ये स्टेट को शो करते हैं कि राधा है कैसी है, ब्यूटीफुल। तो ये जो इज है वो स्टेट बता रहा है। अगर ये इज नहीं होगा, राधा वेरी ब्यूटीफुल, तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा। क्या इतनी बातें समझ आ गई? चलिए, तीसरा पॉइंट था पार्ट ऑफ स्पीच। अगर ये राधा किसी का नाम है तो ये हो गया आपका नाउन, ठीक है? अब वो ब्यूटीफुल तो है, लेकिन कैसे है? वेरी ब्यूटीफुल है। तो वेरी ब्यूटीफुल होने के कारण ये क्या बन गया अपना? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्यों बना? क्यों? क्योंकि ये किसी की सुंदरता के बारे में बता रहा है, किसी लड़की के बारे में बता रहा है, तो ये उस लड़की से रिलेटेड है, इसीलिए एडजेक्टिव है। अगर ये वर्ब से रिलेटेड होता, जैसे कि हमने पिछले सेंटेंस में देखा था, वो वर्ब से रिलेटेड था, वर्क्स वेरी हार्ड। तो वर्क्स क्या था? हमने देखा था, मोहित वर्क्स हार्ड। तो ये जो वर्क था ये कर रहा था मोहित। तो ये जो वर्क कैसा वर्क कर रहा था? हार्ड वर्क कर रहा था, इसलिए ये क्या बना था? एडवर्ब। ये वर्क से रिलेटेड था, इसलिए एडवर्ब बना। लेकिन यहाँ ये इस लड़की की सुंदरता के बारे में बात चल रही है, किसी के नाम के बारे में बात चल रही है, और नाउन से रिलेटेड अगर कोई विशेषता बताता है तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, और वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होंगी। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ब होती क्या है, कैसे हम वर्ब को शो कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और एक इन्फॉर्मेशन, वैसे तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर कीजिए प्लीज। जब तक आप वो चीजें नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है? चलिए, मिलते हैं आपसे, जय श्री राम।